हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राकेश सर मैथ्स क्लासेस। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर सितंबर 2016 का, जिसमें पेपर वन को हम डिस्कस करेंगे और मैथ सेक्शन को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं स्टार्ट मैथ सेक्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पेपर बाइलिंगुअल है। क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी है और इधर हिंदी में भी है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप वहां से क्वेश्चन को रीड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहां पर इसमें लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 29503। देखिए दोस्तों, 29503 प्लेस वैल्यू यहां पर बोली है 5 की। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? जिस पोजीशन पे कोई नंबर आता है वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। जैसे अब 5 यहां पर आ रहा है और इसके आगे कितने डिजिट हैं? तो 2 डिजिट हैं, तो उनके नाम का आपने यहां पर 0 लगा देनी है। फिर एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 32071। अब 32071 और इसमें बोल रहे कि फेस वैल्यू जो है 7 की, तो 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? वो 7 ही होगी। दोस्तों, फेस वैल्यू अगर किसी भी नंबर की बोले तो वो नंबर इटसेल्फ ही फेस वैल्यू होगा, और प्लेस वैल्यू होता है जिस प्लेस पे कोई नंबर रखा गया। तो यहां पे बोल रहे हैं कि उनका डिफरेंस आपने बताना है, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू। तो डिफरेंस अगर हम देखें 500 और 7 का, ये कितना आएगा हमारा? दिस इज 493। तो ऑप्शन 1 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगी। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ 30028 इक्वल टू 28 वंस प्लस 28 थाउजेंड्स प्लस डैश टेंस। तो हमें यहां पर इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा इसके बारे में बात करनी है। अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे। यहां लिखा हुआ है 30028, दिस इज इक्वल टू 28 वंस। वंस का मतलब क्या होता है? 1 प्लस 28 थाउजेंड्स, थाउजेंड्स का मतलब क्या होता है? 1000, और प्लस में डैश टेंस, टेंस का मतलब क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, अब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो यहां से कितना आ रहा है हमारा? यहां से आ रहा है 28 और यहां से आ रहा है 28,000। ठीक है, और प्लस में ये तो हमने रखना ही है, यहाँ पे कितना आएगा? तो जब हम इसको ऐड करेंगे दिस बिकम्स 28,028। ठीक है भाई। अब यहां पर इसमें से हम इसको जब माइनस करेंगे तो ये वाली चीज इधर माइनस होगी, तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा 2000 के बराबर। इसमें से इसको इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू डैश इंटू टेंस। तो अब आप मुझे बताइए यहां पर ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि ये 2000 बन जाए? तो साफ साफ पता लग रहा है यहाँ 200 रख दिया जाए। ठीक है, तो ये इसका जो होगा ये आंसर होगा। तो ऑप्शन 4 इज योर आंसर। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो है कि व्हेन द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग 80808 बाई 108। देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है, आप स्टेटमेंट को पढ़ते जाएं और जैसा जैसा स्टेटमेंट में बोला है वैसा वैसा करते जाएं तो आप इजीली आंसर पे पहुंच जाएंगे। देखिए इसने बोला व्हेन द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग 80808 बाई 108। तो करते हैं इसको। 80808 अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, हमें डिवाइड किससे करना है? 108 से। तो 108 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये जाएगा 7 पे। 7 पे जाएगा तो कितना आएगा? 756। इसको लेस करो, कितना आ गया? दिस इज 52। ठीक है, अब यहां से ऊपर से हम क्या उतार लें? यहां से 0 उतार लें। अब ये कितने पे जा रहा है हमारा? ये जा रहा है 4 पे। 4 पे चलाएंगे तो कितना आएगा? दैट इज 432। इसको इसमें से लेस करेंगे, कितना आएगा? 8। यहां पे फिर से 8। ठीक है, और अब किसको उतारेंगे हम? 8 को उतारेंगे। 8 को उतारेंगे तो अभी कितने पे चल रहा है हमारा? 8 पे चल रहा है। 8 पे चलाया तो कितना आया? दिस इज 864। ठीक है, तो यहां से रिमाइंडर हमारा कितना बन रहा है? 24। ठीक है, आगे इसने क्या बोला? डिवाइडेड बाई द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग दिस बाई दिस। अब इसको भी हम एक बार कर लेते हैं। अगर हम इसको करते हैं यहां पर, इधर कर लेते हैं। हमें डिवाइड करना है 109 से
90909 को। ठीक है, तो 8 पे चलाते हैं इसको, कितना आएगा, दिस इज 872। ठीक है, तो कितना आ गया, 7 3 37 बच रहा है, ऊपर से 0 उतार लो। अब कितने पे जा रहा है हमारा ये, 3 पे जा रहा है, 3 पे चलाया तो कितना आया, दिस इज 327। आगे कितने पे चल रहा है ये यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच रहा है, 3 और 4, ऊपर से उतार लो 9। अब कितने पे चला हमारा ये, 4 पे चल रहा है, तो 4 पे अगर हम इसको चलाएंगे तो यहाँ कितना बच रहा है हमारा, ये जा रहा है 436, तो कितना बचा यहाँ पे, 3 बचा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ इसने क्या बोला था, व्हेन द रिमाइंडर ऑब्टेन, हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर की, रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग दिस बाय 108 इज डिवाइडेड बाय द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग दिस बाय 109। कह रहे हैं कि जो इसको इससे डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आया, कितना आया था, 24 आया था, उसको अगर हम डिवाइड कर दें किससे, इस वाले रिमाइंडर से, तो इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहां से उसने पूछा कि देन द कोशेंट इज, यानी कि कितने पे कट रहा है ये, 3 8 जा 24, तो इसका आंसर कितना बनेगा, 8, ऑप्शन 4 इज द आंसर। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 603 इंटू 28 इक्वल टू 63 इंटू 4 इंटू में डैश। अब आप देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां देखिए ऑप्शन जो है सभी का यूनिट प्लेस यानी कि इकाई कांक बिल्कुल अलग है। अब जिसको नहीं पता वो तो क्या कर रहा होगा, 603 को 28 से मल्टीप्लाई कर रहा होगा, इधर से इनको मल्टीप्लाई कर रहा होगा, तो काफी लंबा टाइम इसमें लग जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर अगर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 3 8 जा 24, यानी कि यूनिट प्लेस से 4 आने वाला है। ठीक है भाई, तो अब यहां पर यूनिट प्लेस से 4 आएगा तो इसका मतलब इस साइड भी यूनिट प्लेस पर 4 आना चाहिए। अब इसके हम लिए क्या करते हैं, 3 4 जा 12, यूनिट प्लेस पे 2 आ गया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए हमारा यहाँ पे, तो देखिए 2 7 जा 14, तो 7 से हमारा 4 आ रहा है, तो इसका आंसर हमें कितना मिल रहा है, 67। अगर यहाँ 67 होता तो देखिए जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होती तो देखिए 3 4 जा 12 और 2 7 जा 14, तो यूनिट प्लेस से 4 आ रहा है, तो ये वाला 4 इसके बराबर तभी होगा, क्योंकि अगर हम इसको करेंगे तो 2 1 जा 2 आएगा, 2 8 जा 6 आएगा, 2 3 जा 6 आएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना है, 67। तो इससे सेटिस्फाइड हो रहे। तो देखिए यहाँ पर जो एग्जामिनर है उसका पर्पज हमसे क्वेश्चन सोल्व कराना नहीं होता, वो आपकी स्मार्टनेस को देखना चाहता है। तो जैसे कि हमने यहाँ यूनिट प्लेस से इसको सोल्व किया, तो काफी सारे क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 30 45 एंड 60 बिटवीन 200 एंड 400 को डिवाइड कर दिया जाए, द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 24 एंड 45 इज इक्वल टू, जो डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बोला है, तो उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ। तो कैसे पता लगेगा हमारा, हमारे पास नंबर है 30 45 एंड 60, तो इसमें हमने क्या करना है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए हम क्या करें, इसका एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लें तो इसको हम 5 से काट लेते हैं, 5 6 जा 5 9 जा 5 12 जा। अब ये किस पे चल रहा है हमारा, अगेन 3 पे चल रहा है, 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा, फर्दर ये 2 पे कट रहे हैं। ये आपने कैसे करना होता है, जब तक कोई भी दो नंबर कटते रहे किसी नंबर से तब तक आप इसको चलाते रहिए। तो देखिए 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। अब ऐसा कोई नंबर नहीं जिससे 2 कट रहे हों, तो यहाँ पे जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा यहाँ पे उसको हम एलसीएम बोलते हैं। ये कितना आएगा, 5 दिया 15 दूनी 30 दूनी 60 दिया 180, कितना आ रहा है 180 आ रहा है। तो अब यहाँ पर इसने बोला था कि जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 200 और 400 के बीच में होना चाहिए, 200 और 400 के बीच में, पर हमारा नंबर तो 200 से लेस रह गया। तो अब आप इसको क्या कीजिए, या तो 180 इन सब से कट रहा होगा, ये कॉमन मल्टीपल होगा, या इसको अगर हम 2 टाइम्स कर दें, अगर इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, और 360 आ जाएगा तो 360 इनके बीच में आ रहा है, इसका मतलब फिर हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या ले लें, 360 ले लें, ठीक है। अब उसने बोला कि इसको डिवाइड कर दिया जाए लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 24 एंड 45 से। अब लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर देखिए कैसे निकालते हैं, 15
24 एंड 45। लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिससे ये सारे कट रहे हों और यहां पर ये सारे हमारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर? अब कोई नंबर जिससे सारे कट रहे हो, कोई भी नहीं है, तो फिर हमारा लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है हमें? 3। इसको एचसीएफ बोलते हैं। सो दिस इज 3। तो अब उसने क्या कहा कि स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि 360 को आपने डिवाइड करना है लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर से, यानी कि जब 360 को आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आएगा हमारा? काटने से कितना आएगा? 120। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपने स्टेटमेंट पढ़नी है ध्यान से। अ नंबर इज स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100। जितना समझ में आए उतने को लिख लीजिए। उसने बोला कि एक नंबर है, मान लो नंबर x है, वो स्मॉलर है देन हाफ ऑफ 100। ये जो स्मॉलर है किससे? हाफ ऑफ 100। हाफ ऑफ 100 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 50, क्योंकि 100 का आधा करेंगे तो 50 आएगा। उसके बाद आगे पढ़े, एंड लाइज बिटवीन 4 टेंस एंड 5 टेंस। अब 4 टेंस का मतलब क्या? देखो 4 और टेंस का मतलब 10, 5 टेंस का मतलब क्या? 5 और टेंस। इसका मतलब हमारा नंबर 40 और 50 के बीच में ये लाई कर रहा है। बात आ रही है समझ में? उसके बाद उसने बोला वंस डिजिट इज 1 लेस देन टेंस डिजिट। बोल रहे हैं जो इकाई का अंक है, वंस, वंस मतलब इकाई का अंक, और टेंस मतलब दहाई का अंक। कह रहे इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से एक कम है। आगे बोल रहे हैं इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज 7। अब देखिए डिजिट्स का सम 7 दे रहा है, तो आप देखिए नंबर अगर 40 से 50 के बीच में है तो यहां पर केवल यही एक पॉसिबिलिटी है। देखिए इन दोनों का टोटल 7 आ रहा है, और जो यूनिट प्लेस है वो टेंस प्लेस से एक कम है, यानी कि इकाई का अंक जो है वो दहाई से एक कम है। तो उसने क्या बोला, देन द, इसका मतलब हमें नंबर मिल गया, एक्स मिल गया हमें यहाँ पर। तो बोल रहा है देन द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इन द नंबर। तो ये हमारा नंबर है, तो इसके डिजिट्स का प्रोडक्ट वो बोल रहा है, तो 4 3 जा कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। सो इसका आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में इसने बोला, देखिए क्या है, इन अ स्कूल देयर आर 360 स्टूडेंट्स। बोल रहा है 360 स्टूडेंट है एक स्कूल के अंदर, आउट ऑफ विच 2/3 आर गर्ल्स, जिनमें से 2/3 जो है वो गर्ल्स हैं, एंड द रेस्ट आर बॉयज। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं ये जो चीज होती है इसका मतलब क्या होता है। 2/3 का मतलब क्या? जो भी फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, हम भिन्न बोलते हैं। फ्रैक्शन में जो भी नीचे का नंबर होता है वो ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है। इसका मतलब क्या कि स्कूल में टोटल 3 स्टूडेंट हैं, जिनमें से 2 लड़कियां हैं, तो फिर लड़के कितने बचे? 1/3 बच गए। यानी कि अगर ये गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने बच रहे हैं? 1/3 बच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे बोल रहे हैं 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेयर्स। ठीक है, अब बोल रहे हैं 3/4, किसका 3/4? नंबर ऑफ बॉयज का। अब नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकालोगे? देखो अभी मैंने बताया कि अगर ये गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने हैं? 1/3 है। तो 360 का 1/3 अगर मैं कर दूं तो ये क्या आ जाएंगे हमारे पास? नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे। फिर उसने बोला 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि यहां से कुछ ऑपरेट करूंगा नंबर आएगा, उसका अगर मैं 3/4 कर दूं तो वो क्या है? वो प्लेयर्स हैं। तो इसको अगर मैं ऑपरेट करूंगा तो कितना आएगा? यहां से काट के कितना आएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या है? ये प्लेयर्स हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो है वो प्लेयर्स हैं। फिर आगे बोला द नंबर ऑफ बॉयज हु आर नॉट प्लेयर्स। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो वो हैं जो प्लेयर हैं, हमें बताने जो प्लेयर नहीं है। तो अब आप देखिए 1/3 बॉयज थे, तो 360 का 1/3 कितना आ रहा था हमारा? दिस इज 120। तो 120 हमारे टोटल बॉयज हैं, जिसमें से 90 प्लेयर्स हैं। तो 120 में से अगर 90 माइनस कर दिया जाए तो ये 30 क्या आएंगे? ये आएंगे हमारे पास वो जो खिलाड़ी नहीं है। बोला इसने नोट प्लेयर्स, तो प्लेयर्स कितने नहीं है? 30। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन देखिए क्या है। हरीश बोट अ स्कूटर फॉर ₹49,553। अब उसने इतने का स्कूटर ले लिया, यानी कि 49,553 का उसने स्कूटर खरीद लिया, और उसने 8076 कैश दे दिया एंड एग्रीड टू पे द रिमेनिंग अमाउंट इन 37 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। उसने बोला कि इतने का उसने स्कूटर ले लिया, जिसमें से 8076 उसने पे कर दिया। तो अगर ये पे कर दिया तो कितना बच रहा है, यहां 7 आएगा, 7,4,1,4। इसका मतलब उसको 41,477 रुपये और देने रहेंगे। अब बोल रहा है ये जो पैसे है वो 37 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, तो 37 इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, तो इसका मतलब तो एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कैसे आएगी, इस अमाउंट को 37 से डिवाइड कर दो। अब इसको 37 से डिवाइड करेंगे तो दिस बिकम्स 1121। इसका मतलब एक इंस्टॉलमेंट आ रही है 1121 की, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दिया है इसमें लिखा हुआ है कि ए ट्रेन लेफ्ट हैदराबाद एट 13:15। इसका मतलब क्या है भाई, ये जो टाइम यहाँ दिया हुआ है, आप देखिए नॉर्मल घड़ी में जब हम टाइम देखते हैं, जैसे घर में जो घड़ी इस्तेमाल होती है उसमें 12 का फॉर्मेट होता है, 12 बजे तक बजता है। लेकिन जो भी हमारा रेलवेज का टाइम होता है या डिफेंस का टाइम होता है, वो 12 के बाद फिर 13 बजता है, फिर 14 बजता है, फिर 15 बजता है। उसका जो टाइम होता है वो 24 आवर के फॉर्मेट में होता है, ठीक है दोस्तों। तो ए ट्रेन लेफ्ट हैदराबाद एट 13:15, इसका मतलब क्या हुआ, 12 से आगे अगर काउंट करेंगे तो 13, यानी कि 1:15, और ये क्या हो जाएगा, पीएम हो जाएगा। यानी कि 1:15 पे वो ट्रेन चली है हैदराबाद से फ्राइडे को, एंड रीच्ड बेंगलुरु एट 7:30 ऑन सैटरडे। चली थी फ्राइडे को, पहुंची किसमें, सैटरडे में। अब 7:30 को जो पहुंची है तो बोल रहा है द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी वाज। अब आप देखिए भाई, ये जो 7:30 है, ये 7:30 कौन सा है, सुबह का है या शाम का है, ये 7:30 आपका मॉर्निंग का है, क्योंकि अगर ये इवनिंग का होता तो यहां पर ये 12 से आगे काउंट होता, ठीक है, और ये होता फिर 19:30। ठीक, लेकिन यहां पर 7:30 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एएम है। तो अब यहां पर हमें काउंट करना है कि 1:15 पीएम, यानी कि मान लो इसका एग्जांपल लूं कि आज 1:15 पीएम से लेकर कल सुबह के 7:30 बजे तक कितना टाइम होगा यहां पर। तो इसको काउंट करने का तरीका देखिए कैसे। 1:15 अगर हमारे पास है, अगर मैं इसमें 15 मिनट और ऐड कर दूं, 15 मिनट अगर इसमें ऐड कर दूंगा तो ये हमारा 1:30 पीएम हो जाएगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में। अब 1:30 से लेके अगर मैं 7:30 तक देखूं, 1:30 से 7:30, और मैं ये शाम के देख रहा हूं, ये पीएम मैंने लिखा है, तो 1:30 से अगर मैं 7:30 तक देखूं, 7:30 पीएम तक, तो हमारे पास कितने आर आ रहे हैं, 6 आर आ रहे हैं। क्लियर है भाई। और 7:30 से लेके अगले दिन के 7:30 मॉर्निंग तक कितने आर आते हैं, 12 आते हैं। तो अब हमारे पास यहां पर 7:30 पीएम से लेके और 7:30 एएम तक ये हमारे पास कितने आ रहे हैं, 12 आर। तो अब आप देखिए ये सारे कितने हो गए, 12 आर तो ये हैं हमारे पास, 6 आर ये हैं, तो कितने हो गए, 18 आर हो गए, और 15 मिनट्स हमारे पास ये हैं, तो टोटल कितने हो गए, 18 आर 15 मिनट। तो फिर इसका आंसर कितना होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द नंबर ऑफ मिनट्स इन 15 डेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेकेंड्स। उसने बोला कि 15 दिनों में जो मिनट होंगे वो कितने सेकंड के बराबर होंगे। अब आप मुझे बताइए भाई, 15 दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो 15 दिन में कितने घंटे होंगे, मल्टीप्लाई बाय 15। और बोल रहे हैं कि द नंबर ऑफ मिनट्स, मिनट्स कितने होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये तो हमारे 15 दिन में घंटे आ रहे थे। अब यहाँ पे अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ मिनट्स आ देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करें, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा दिस इज 21600, इतने मिनट, ये हमारे 21,600 मिनट आ रहे हैं। अब हमें देखना है कि ये इक्वल है नंबर ऑफ सेकेंड्स इन, ये कितने सेकेंड्स के इक्वल है,
ठीक है। अब नंबर ऑफ सेकंड्स, अब आप मुझे बताइए 8 आर में जो अगर हम देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 आर जो है यहाँ पर 8 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक है। लेकिन हमें बोला नंबर ऑफ सेकंड्स, सेकंड कितने, मल्टीप्लाई फिर 60 से कर दें तो कितना आ रहा है, 6 छिके 36, 36 को मल्टीप्लाई कर लें 8 से, 8 छिके 48, 8 या 24 और 4 28, दिस बिकम्स 28800। लेकिन ये तो इसके बराबर नहीं आया, तो हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। अब आप देखिए यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा 60 60 तो हर एक में मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब अगर 6 इंटू 60 इंटू 60, अब यही ऑप्शन क्यों किया, क्योंकि 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो दिस गिव्स यू 216 और 2 जीरो एज इट इज लग जाएंगी, तो ये आ जाएगा, ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है 15 लीटर 286 मिलीलीटर ऑफ ऑरेंज जूस इज मिक्स्ड विद 19 लीटर 714 ml ऑफ कैरेट जूस। बोल रहा है कि 15 लीटर 286 मिलीलीटर, आप देखिए 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो अगर मैं बात करूं 15 लीटर में, तो 15 लीटर में क्या हो गया, 15 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15,000 ml हो जाएंगे, ठीक है। 15,000 ml ये और 286 ये, तो 286 इसमें ऐड करूंगा तो ये 15,286 हो जाएंगे, तो आप इसको सीधा इसके साथ लिख दें, ये कितना हो गया 15,286 ml। इस ऑरेंज जूस में मिक्स कर दिया 19,714 ml, ठीक है, 19740 714। इसको अगर हम ऐड करें तो कितना बन रहा है, 0 0 0, दिस बिकम्स 5 एंड 3, 35,000। इसका मतलब इतने हमारे पास ml है। अब उसने आगे क्या बोला, 12 लीटर 750 ml ऑफ द मिक्सचर इज यूज्ड। इतना मिक्सचर हमने यूज कर लिया, तो 12 लीटर 750 ml को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे, यूज कर लिया तो इसका मतलब इसको माइनस कर दें, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 5 2 2 2, ये हमारे पास रिमेनिंग बच गया। एंड द रेस्ट इज फिल्ड इन बोटल्स ईच कंटेनिंग 250 ml। ये हमारे पास सारे क्या हैं, ये तो ml में है हमारा। अब कह रहे हैं इसको हमने बोटल्स में फिल कर दिया और हर एक बोतल में 250 ml डाल दिया, तो बोला द नंबर ऑफ बोतल, तो कितनी बोतल इसमें आएंगी, तो इसको अगर हम एक बोतल की कैपेसिटी से डिवाइड कर दें, यानी कि इसको हम इससे डिवाइड कर दें, तो अब काटेंगे तो ये किस पे कट रहा है, 89 पे कट रहा है, तो कितनी बोतल्स यहां भरी जा सकती हैं, 89। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द प्राइस ऑफ फ्रूट्स पर केजी आर गिवन। यहां पर फ्रूट का प्राइस दे रखे हैं पर केजी का, ठीक है। उसने बोला कि जो वाटरमेलन है, खरबूजा जो है 18.5 रुपए किलो है, चेरी जो है वो 72 रुपए किलो है, ग्रेप्स जो है वो 120.60 रुपीज किलो है, और एप्पल जो है 78.40 रुपीज पर किलो है। अब यहां बोल रहे हैं क्या, रेशमा बोट 4:1/2 kg ऑफ वाटर मेलन। अब 4:1/2 kg कितना होता है हमारा, 4 दूनी 8 और 1 9/2। तो अब आप क्या करें, इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए, वाटरमेलन लिया उसने 4.5 किलो, तो 4.5 किलो, 1 किलो कितने का है, 18.50 का, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दें 4.5, यानी कि 4 दूनी 8 और 1 9/2। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ रहा है, इसको काटेंगे तो ये आएगा 83.25, ठीक है। यहां से आप इसको काटेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 83.25, यानी कि इतने रुपए का उसने वाटरमेलन दिया। उसके बाद बोला 1 kg 200 ग्राम चेरीज। अब 1 kg 200 ग्राम का मतलब देखिए क्या, 1 kg तो पूरा है और 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम के अगर मैं केजी बनाऊं तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इससे काटा ये 2 पंजे 10, ये कितना आ रहा है 1:1/5, ठीक है। 200 को हमने डिवाइड कर दिया 1000 से ताकि ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए, और तो ये 1:1/5 आ जाता है, विच इज इक्वल टू 5 1 जा 5 और 1 6/5, ठीक है। तो उसने बोला कि 1 kg 200 ग्राम चेरीज, तो चेरीज 1 kg कितने की है, 72 की है, और यहां पर हमारे कितने 1:1/5, यानी कि 6/5 अगर हम इसका कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 86
13.40। ठीक है, इसका मतलब 86 रुपये 40 पैसे की उसने चेरी ले ली। 250 ग्राम ग्रेप्स, अब देखिए 250 ग्राम्स के अगर हम किलोग्राम बनाए तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो उसने बोला 250 ग्राम उसने ग्रेप्स लिए, ग्रेप्स 1 kg कितने के, 120.60 के, और इसने 1/4 यानी कि 250 ग्राम ले लिए, तो ये टोटल कितने हो गए, यहां पर आएगा ये 30.15। इसका मतलब 30.15 के उसने क्या ले लिए, यहां पर ग्रेप्स ले लिए। एंड 1:3/4 kg एप्पल्स, अब एप्पल्स 1 kg कितने का था, 78.40 का 1 kg था, तो 1:3/4 का मतलब क्या हुआ, 4 एकम 4 और 3, 7/4 यहां पर आ गया। ठीक है, तो इसको हम अब ऑपरेट करेंगे तो ये आएगा हमारा, दिस इज 137.20। दोस्तों आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, क्योंकि यहाँ विद इन टाइम करना है, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्टली जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पर इसका 7/4 किया तो ये आया 137.20। अब ये उसने खरीद लिए एंड सी गिव्स ₹500 नोट टू द शॉपकीपर, हाउ मच डिड शी गेट बैक। अब देखो ये सारे उसने खरीदे हैं, तो इसको अगर मैं पूरे को टोटल करूं तो ये हमारा जो टोटल आएगा ये आएगा 337, यानी कि 337 रुपये ये हमारा टोटल आ जाएगा। अब उसने दिए कितने थे, दिए थे 500 रुपये, तो 500 में से अगर उसने दिए हैं, अगर हम 337 लेस कर देंगे तो उस कितने रुपए मिलेंगे, 7 और 3 10, 3 और 6 9 और 1, 163 रुपीज उसको बैक मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिखा हुआ है द साइज ऑफ अ सोप केक इज 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। ये एक साबुन की टिकिया है, उसका साइज दे रखे 7/5/2.5। द मैक्सिमम नंबर ऑफ सोप केक्स विच कैन बी पैक्ड इनटू 2 बॉक्सेस। ध्यान दीजिए यहाँ 2 बॉक्सेस लिखा हुआ है, ईच हैविंग इंटरनल मेजरमेंट 56 सेंटीमीटर 0.5 मीटर एंड 0.25 मीटर। ठीक है, इसके अंदर हमने पैक करना है, तो इन साबुन की टिकिया को जिसमें पैक करना है तो हम क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम लेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, 56 इंटू 0.4। अब ये देखिए ध्यान से, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो मीटर के सेंटीमीटर क्या होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, इंटू में 0.25 मीटर, तो इसके भी सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दें 100 से। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है, ये हमारा वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि LBH जो हमारा वॉल्यूम आ गया। अब इसको हम डिवाइड कर दें किससे, एक जो साबुन की टिकिया है उसके साइज से, तो साइज कितना है, 7 इंटू 5 इंटू 2.5। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर ऊपर वाला हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था इनको, और ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में दे रखा है। तो अब हम यहां पर इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए इस पॉइंट से जो है आपका पॉइंट ये वाला कैंसिल हो गया, इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस 100 से 100 कैंसिल हो गया, इस 25 से 25 कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 से ये 8 पे कटा, उसके बाद 5 से काटेंगे तो ये काट लो हमारा, ये इस पे कट गया। ठीक है, अभी कितना आ गया, 800 के 32 दूनी 64, ये हमारा आ रहा है कितना ऑपरेट करके, दिस इज 640 आ रहा है। अब ये 640 जो है ये एक बॉक्स की कैपेसिटी आई है, और यहां बोल रहा है 2 बॉक्सेस ईच हैविंग इंटरनल मेजरमेंट, तो एक बॉक्स में अगर 640 आ रही है, देखिए ऑप्शन में 640 रखा है उसने, उसको पता था कि ये ऑप्शन जैसे ही 640 आएगा बच्चे का वो उसको क्लिक कर देगा, लेकिन 640 नहीं, ये एक बॉक्स की कैपेसिटी है, तो 2 बॉक्सेस की कितनी आ जाएगी, दिस इज 1280, यानी कि 1280। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आपका द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ। अब देखिए यहां पर क्या करना है, जो आपका पेपर है उसी पे आप उसको यूटिलाइज करें, क्योंकि एक्स्ट्रा पेज आपको नहीं मिलेगा। तो इसने बोला कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल क्या होता है, एक आयत होता है, किस तरह से जैसा है उसको आप बना लें, जैसे जैसे पता लगे वैसा वैसा आप लिखते जाएं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बन गया, इज 3 टाइम ऑफ इट्स ब्रेड्थ, ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। अगर ब्रेड्थ b है तो लेंथ जो है वो 3 टाइम्स है इसकी ब्रेड्थ का, इसका मतलब ये 3b है।
उसके बाद आगे पढ़े, द ब्रेड्थ इज हाफ द साइड ऑफ अ स्क्वेयर हुज पेरीमीटर इज 72 सेंटीमीटर। अब देखिए स्क्वेयर की बात कर रहे हैं, स्क्वेयर वो होता है जिसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल हो जाए, यानी कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। तो मान लो मैंने कह दिया ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये भी ए है। तो उसने बोला द ब्रेड्थ इज हाफ द साइड ऑफ अ स्क्वेयर हुज पेरीमीटर इज 72 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है भाई, सारी साइड्स का सम जो होता है वो पेरीमीटर होता है। तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये कितना बनेगा, दिस इज 4a, और ये कितना दे रहा है 72। तो यहां से हमें a की वैल्यू कितनी मिलने वाली है 18। तो a हमारा 18 है। तो अब देखिए उसने बोला कि जो ब्रेड्थ है दैट इज हाफ द साइड ऑफ स्क्वेयर, हाफ द साइड ऑफ स्क्वेयर, साइड ऑफ स्क्वेयर कितनी है यहाँ पर 18 है, तो इसका हाफ कितना होगा 9 होगा, तो इसका मतलब ये 9 आ गई। अगर ये 9 आ गई तो ये कितनी आ गई 27 आ गई। क्लियर है भाई, ये हमारी 9 बन गई और ये वाली हमारी 27 बन गई। अब देखिए यहाँ क्वेश्चंस क्या दे रखे थे, क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट बोल रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज लेस देन द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वेयर। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का कैसे निकलेगा, ये 27 है तो ये भी 27 है, ये 9 है तो फिर ये भी 9 है। ठीक है, तो 27 कितना बन गया 54, 54 और 9 और 9 कितना बन गया 18, तो 59 और 18 कितना बनेगा 72। तो इसका 72 है, इसका भी 72 है, तो उसने बोला 54 और 18 तो कितना 72 आ रहा है ना। तो उसने बोला द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज लेस देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर, लेकिन यहां पर तो जो है इक्वल आ रहे हैं दोनों। ठीक है, अब उसने बोला द एरिया ऑफ स्क्वेयर एंड द रेक्टेंगल आर इक्वल। अब एरिया की अगर बात करें तो इसका तो कितना आएगा 18 इंटू 18 324 आएगा, और अगर इसका हम करें तो 27 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 और 6 24, ये 243 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, ये 324 आएगा, ये 243 आ रहा है। उसके बाद बोल रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन द एरिया ऑफ स्क्वेयर। तो एरिया तो रेक्टेंगल का ये तो ऑलरेडी इससे कम है, क्योंकि इसका एरिया तो क्या होगा 18 इंटू 18 यानी कि 324, लेंथ इंटू ब्रेड्थ दोनों सेम है तो 18 इंटू 18 324 आएगा। लास्ट ऑप्शन में लिखा द पेरीमीटर ऑफ बोथ रेक्टेंगल एंड स्क्वेयर आर इक्वल, और ये हमने कैलकुलेट किया था, इसका जो आ रहा है वो भी 72 आ रहा है और इसका भी 72 था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, बोला इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए क्या दे रहा है, फर्स्ट इसमें जो दिया इसने, उसने बोला द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 47 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम आपको बता दें क्यूबॉइड का, ये होता है हमारा दिस इज L इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का। तो यहां पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसकी 45 की इंटू 15 की इंटू 40 की, ये आपको क्या दे देगा, ये आपको वॉल्यूम दे देगा। क्लियर है, तो कितना आ रहा है 15 चौके 60, और इसको इससे कर लेंगे तो 90 27,000 आ रहा है यहां पर ये। ठीक है दोस्तों, तो अब उसने बोला दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब वो साइड इज 0.3 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब होता है दैट इज ए क्यूब, और ये आपको 0.3 दे रहा है, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 0.3 यानी कि 0.027, क्योंकि 0.333 जब मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह से आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहां जो ये लिखा हुआ है ये मीटर में दिया हुआ है, तो 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कितनी बार करना पड़ेगा 3 टाइम्स करना पड़ेगा। तो इसका पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आएगा, ये पॉइंट हट के ये आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इससे ये कट गया, तो कितना बन रहा है दिस इज अगेन इक्वल टू 27,000। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये बोल रहा था, उसने कहा था द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ दिस इज इक्वल टू, तो ये ऑलरेडी इक्वल आ रहा था हमारा, अभी हमने कैलकुलेट किया, दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड पढ़िए 100 ऑफ 10 इज इक्वल टू। अब 100 किसका हमने देखना है 10 का, तो ये किसके बराबर आ रहा है
तो ये कितना आ रहा है 1/10 आ रहा है, तो दिस इज इक्वल टू 0.1, ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसने बोला 55 लीटर इक्वल 55 लीटर 55 ml इक्वल टू इतने लीटर। अब इसको अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पर कितना होगा 55 लीटर, ये तो हो गया, और यहाँ लीटर बनाने हैं तो इस ml को हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड कर दें, तो ये कितना बनेगा 55 प्लस 0.055, दिस इज इक्वल टू 55.055। लेकिन यहाँ तो कितना लिख रहा है 55.55 लिख रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन आंसर है वो थर्ड आंसर होगा। इसको भी देख लीजिए अगर देखना चाहें तो ये दिख रहा है 2005 ग्राम इक्वल टू 2.005। तो अब देखिए 200 प्लस 5 लिखा जा सकता है इसको, 2005 को 2000 जमा 5। अब ये पूरा किलोग्राम में है तो हमें इसको किलोग्राम बनाना पड़ेगा, तो इसको क्या कर दें, हम इसको भी 1000 से डिवाइड कर दें और इसको भी 1000 से डिवाइड कर दें। इसको करेंगे तो ये तो 2 kg आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 0.005, तो 2 kg ये यहां से और यहां से 0.005, तो टोटल कितना बन गया 2.00। तो इसका मतलब ये भी ठीक है, तो ये यहां पर गलत लिखा हुआ था, ये हमने इसको सोल्व कर लिया, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पेपर था सीटेट सितंबर 2016 का। अगली वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो सीटेट का ही एग्जाम करेंगे, पेपर 1 अगेन, लेकिन वो होगा मई 2016 का। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये पेपर डाउनलोड करना है तो इसके लिए मैं लिंक जो है इसका वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके, टेक केयर।